व्यूअर्स, आज जो चीज़ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो, जैसा कि आप लोगों को पता है कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने बीए बीएससी के जो ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशंस हैं उनका एक मेथड भी जारी कर दिया है और अब वो एग्ज़ाम्स ऑनलाइन होने वाले हैं। उन ऑनलाइन एग्ज़ाम्स को अटैम्प्ट किस तरीके से करना है, आपने ब्राउज़र्स कौन कौन से डाउनलोड करने हैं, ये जो जो इंस्ट्रक्शंस आपको दी जा रही हैं वो तो लाइक इस ब्रोशर के अंदर आप लोगों को मिल जाएंगी। और मोस्ट ऑफ़ द स्टूडेंट्स को ईमेल भी रिसीव हो चुकी हुई है कि ईमेल आ गई हुई है पंजाब यूनिवर्सिटी की जानिब से, जिसके अंदर आपको बता दिया गया है कि आपका यूज़र नेम क्या है, आपका पासवर्ड क्या है और साथ ही साथ सारी की सारी जो एग्ज़ाम की इंस्ट्रक्शंस हैं वो भी सब उसके अंदर दे दी हुई हैं। अब उसको अटेम्प्ट किस तरीके से करना है, और मैं रिकमेंड करूँगा बल्कि हर एक को ये करना चाहिए कि मॉक एग्ज़ामिनेशन दे दे। और मॉक एग्ज़ामिनेशन के लिए जो लास्ट डेट है वो तकरीबन लास्ट टाइम जो रह गया है वो ये यहाँ पे ऊपर पंजाब यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट जो है वहाँ पे आ रहा है और उसके बारे में बताया जा रहा है कि 4 अगस्त 4 बजे तक का टाइम है आपके पास 2020, और 1 दिन और 2 घंटे और कुछ 25 मिनट, ये जिस टाइम पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इतना सा टाइम रह गया। तो आपने 1 दिन के अंदर अंदर, उससे पहले पहले ये जो मॉक एग्ज़ामिनेशन है इसको आप अटैम्प्ट कर लें ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये एग्ज़ाम देना किस तरीके से है। खैर, अब मैं आप लोगों को तरीका बता देता हूँ कि ये एग्ज़ाम होगा कैसे और आपने इसको अटैम्प्ट किस तरीके से करना है। उसके लिए सबसे पहले तो आप लोगों को जो ईमेल आई हुई है आप लोगों ने वो खोल लेनी है। लेट से ये मेरे पास ईमेल है, मैं कंप्लीट इसका पोर्शन शो नहीं करा, लेकिन आपको उसके अंदर एक ये लिंक दिया गया है। ये 2 लिंक्स आपके पास मौजूद हैं, इसमें से आपने एक लिंक के ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपने इसको ओपन कर लेना है। जैसे ही आप ओपन कर लेंगे तो ओपन करने के बाद ये आपके पास लिंक आ गया। इस लिंक के थ्रू आपके पास एक एग्ज़ाम ब्राउज़र डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा जिसको बोलते हैं सेफ़ एग्ज़ाम ब्राउज़र, SEB। ये देख लें, ये अब बताया जा रहा है कि आपका जो ब्राउज़र है वो अभी डाउनलोड होना शुरू हो गया है। मेरे पास चूँकि ये पहले से मौजूद है तो मैं इसको डाउनलोड नहीं करूँगा और मैं इसको बंद कर दूँगा, मेरे पास ये पहले से मौजूद है। खैर, एक तो ये सेफ़ एग्ज़ाम ब्राउज़र आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पे आपको रिक्वायर्ड है एंड दैट इज़ गूगल मीट। गूगल मीट जो है वो बिल्कुल उसी तरह से काम करती है जिस तरह से ऑलमोस्ट ज़ूम ऐप काम करती है। आप लोगों ने अक्सर ज़ूम का नाम सुना होगा, अपने वीडियो लेक्चर्स भी उसके ऊपर लिए होंगे। तो ये गूगल मीट भी उसी किस्म की ही एक एप्लीकेशन है जिसके ऊपर आप जाके कनेक्ट कर सकते हो किसी दूसरे बंदे के साथ, ऑनलाइन लेक्चर्स ले सकते हो या किसी दूसरे बंदे के साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो गूगल मीट के थ्रू सबसे पहले आपने कनेक्ट हो जाना है, जैसा कि यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शंस के अंदर भी लिखा हुआ है। ये आपके पास ये रही इंस्ट्रक्शंस। तो वो उसके अंदर बताया हुआ है कि असल इम्तिहान से 35 से 40 मिनट पहले आपको गूगल मीटिंग कोड भेजा जाएगा। उस कोड के थ्रू आप अपने प्रॉक्टर के साथ आ जाएंगे। मतलब इस तरह से जैसे आप एक वीडियो कॉल कर रहे हैं तो उस तरह से आप अपने प्रॉक्टर के सामने लाइक एग्ज़ामिनेशन के पैटर्न के ऊपर बैठ जाएंगे। मतलब आपकी स्क्रीन के दूसरी तरफ आपका प्रॉक्टर होगा और इस तरफ आप होंगे। तो 35 से 40 मिनट और फिर उसके बाद प्रॉक्टर जो है वो आपको पेपर भेज देगा थ्रू ईमेल। अब आपने उसको किस तरीके से ओपन करना है, अगर आप पहले मॉक एग्ज़ामिनेशन देख लें, जिस तरह से मॉक एग्ज़ामिनेशन है सेम उसी तरीके से जो मेथड है वो डेमो एग्ज़ाम का भी है। ये देखें जी, ये आपके पास आ चुका हुआ है डेमो एग्ज़ाम, और उसका बता दिया गया कि 4 अगस्त तक आपने कर लेना है। और उसके लिए आप क्या करेंगे, इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, बल्कि इस लिंक के बजाय अगर आप लोग डायरेक्टली ये नीचे देख लें, यहाँ पे आपको 2 फाइल्स अटैच करके दी गई हैं। एक तो ये लेटर है जो कि आपने इंस्ट्रक्शंस का है और ये आप लोगों ने डाउनलोड करके पढ़ लेना है। दूसरा यहाँ पे बेसिक डेमो पेपर दिया हुआ है, यहाँ पे इसकी भी डाउनलोड का ऑप्शन है, ये आप लोगों ने डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही आप ये डाउनलोड कर लेंगे तो आप अपनी डाउनलोड्स का अगर फ़ोल्डर देखें, मैंने अभी पहले से ही डाउनलोड कर लिया हुआ है, तो ये डाउनलोड्स का आपका ऑप्शन है, मतलब लाइक ये डाउनलोड्स का फ़ोल्डर, और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये मेरे पास डाउनलोड हो चुका हुआ है। फ़ाइल की जो टाइप है वो SEB कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल है, यानी कि ये सेफ़ एग्ज़ाम ब्राउज़र पे ही खुलेगी, उसके अलावा नहीं खुल सकती। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसको क्लिक कर लेना है, ओपन कर लेना है, और ये सेफ़ एग्ज़ाम ब्राउज़र के थ्रू आपके पास ओपन हो जाएगी। जिसने ये सेफ़ एग्ज़ाम ब्राउज़र डाउनलोड हुआ कर लिया होगा उसके पास ये फ़ाइल ईज़िली ओपन हो जाएगी, और इस तरह से ये अब जैसे लोडिंग ले रही है इस तरह से ये ओपन हो जाएगी। अब अगर आप देखें तो आपके कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं आती, आप यहाँ पे गूगल क्रोम या कोई भी और वेबसाइट नहीं खोल सकते। ये सिर्फ़ और सिर्फ वही चीज़ आएगी जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी आपको शो करवाना चाह रही है। मतलब आपके कंप्यूटर के जितने कंट्रोल्स हैं वो सारे के सारे पंजाब यूनिवर्सिटी की उनकी दस्तरस के अंदर जा चुके हैं। अब आप कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ पे अगर आप देखें तो सबसे पहले आपका यहाँ पे यूज़र नेम मांगा जा रहा है और साथ ही साथ यहाँ पे आपका पासवर्ड मांगा जा रहा है। तो उसी ईमेल के थ्रू जो ईमेल आपको आ गई हुई है उसी के अंदर आपको यूज़र नेम भी दिया जा रहा है और उसी के अंदर आपको पासवर्ड भी दिया जा रहा है।
तो अव्वलन तो आपने पासवर्ड रीसेट कर लेना है अगर आप करना चाहते हैं तो, अदरवाइज़ जो पासवर्ड उन्होंने वहाँ पे दिया हुआ है उसको ही याद कर लें और आप यहाँ पे पुट कर दें। जैसे ही यूज़र नेम और पासवर्ड पुट करके आप यहाँ से लॉगिन कर जाएंगे तो लॉगिन करने के बाद फिर आपके पास एक एग्ज़ाम खुल जाएगा। उसके अंदर आपको 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा मॉक एग्ज़ामिनेशन का, और वो 30 मिनट का टाइम अब लेट से मैं यहाँ पर करके देखता हूँ अगर पॉसिबल हो पाता है, अदरवाइज़ वैसे ही करना पड़ेगा हमें। अभी फ़िलहाल शायद वो पॉसिबल ना हो यूज़र नेम और पासवर्ड और उसके मुताबिक। तो अभी आपने यहाँ पे यूज़र नेम पुट करना है और अपना पासवर्ड पुट करना है। जैसे ही आप यूज़र नेम और पासवर्ड पुट करेंगे तो पासवर्ड और यूज़र नेम पुट करते साथ ही आप अपने एग्ज़ाम्स के आगे चले जाएंगे, आपको क्वेश्चन आना शुरू हो जाएंगे। वो जो क्वेश्चन है वो MCQ टाइप क्वेश्चन है, एक टाइम पे एक क्वेश्चन आपके सामने आएगा और वापस जाने की कोई ऑप्शन नहीं है। उन्होंने आपको टाइम लिमिट बताई हुई है 30 सेकंड की। 30 सेकंड के अंदर अंदर आपने वो एग्ज़ाम क्लियर करना है। 30 मिनट्स के अंदर, मतलब आधे घंटे के अंदर आपने वो अपना एग्ज़ाम पूरा देना है। और उसके अंदर 50 MCQ बेस्ड क्वेश्चन हैं, वो एग्ज़ाम अटैम्प्ट करके देखा गया है। तो उसके अंदर जर्नल क्वेश्चंस हैं, उसके अंदर आपके सब्जेक्ट रेलेवेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने अगर इस्लामियात या अरबिक रखी हुई है तो इस्लामियात या अरबिक के ही क्वेश्चंस होंगे। उसके अंदर आपको स्टार्ट्स के भी क्वेश्चंस दिए जाएंगे, मैथ्स के भी क्वेश्चंस दिए जाएंगे, और यूजुअली स्टार्ट का ये पेपर बना हुआ है। तो आप लोगों ने उससे घबराना नहीं है, मतलब वो डिफरेंट सब्जेक्ट के क्वेश्चन ज़रूर हैं, लेकिन आपने उसको अटैम्प्ट करना है और प्रॉपर तरीके से अटैम्प्ट करना है। तो उसको अटैम्प्ट कीजिए जितना आपको आता है, कोई भी, बस आपने चेक करना है ना कि एग्ज़ाम किस तरीके से देना है। आप एक दफ़ा क्वेश्चन अगर आपने टिक कर दिया है और आप अगले क्वेश्चन पे जा चुके हैं, कुछ चीज़ें जो मैंने वहाँ पे ऑब्जर्व की हैं वो मैं आपको बता दूँ। अगर आपने एक दफ़ा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिया है और आप उसे अगले क्वेश्चन के ऊपर चले जाते हैं, मतलब आपने MCQ को मार्क कर दिया और मार्क करने के बाद अब अगले क्वेश्चन पे चले जाते हैं, तो तब आप वापस पिछले वाले क्वेश्चन के ऊपर नहीं आ सकते। अब इसका हल ये है कि अगर आपको डाउट हो जाता है कि आपका कोई आंसर गलत है या आपको आ नहीं रहा, तो आप उसको ब्लैंक छोड़ के नेक्स्ट के ऊपर चले जाइए। और नेक्स्ट के ऊपर जाने के बाद जब एक दफ़ा आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो जाता है तो कंप्लीट होने के बाद सबमिशन से पहले एक दफ़ा अपना रिव्यू कर लें कि पेपर में जो क्वेश्चन आपने छोड़ा है उसको बाद में दोबारा आप देख सकते हैं, सिर्फ उस शर्त के ऊपर कि अगर आपने उसको ब्लैंक छोड़ा हुआ और सॉल्व नहीं किया हुआ। लेकिन अगर आपने उसको एक दफ़ा सॉल्व कर दिया तो फिर आपके पास उसको ठीक करने की, रीकरेक्ट करने की गुंजाइश नहीं है। वो करने के बाद एट दी एंड आपके पास वहाँ पे एक ऑप्शन आएगी सबमिट पेपर और फिनिश की को समथिंग, उसको आपने सबमिट कर देना है। और जैसे ही आपका पेपर सबमिट हो जाएगा वहीं पे आपका पेपर फिर ख़त्म भी हो जाएगा। तो ये एक MCQ बेस्ड इस किस्म का पेपर है, और वो कर लेने के बाद आप लोगों ने जैसे ही उसको सबमिट करवा देना है, आपका पेपर ख़त्म हो जाता है, तो वहाँ पे फिर आपने इस ब्राउज़र को क्विट कर देना। और क्विट करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन दी हुई है, ये कॉर्नर के ऊपर ये साइन बना हुआ है, ऑन एंड ऑफ वाला जो साइन होता है, और यहाँ पे आर यू श्योर यू वांट टू क्विट SCB, और यहाँ से अगर आप एस कर देंगे तो ये ब्राउज़र बंद हो जाएगा। खैर, अब लास्ट एक चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि आपने पासवर्ड किस तरीके से चेंज करना है, क्योंकि वहाँ पे जो पासवर्ड दिया हुआ है वो कुछ नंबर्स के अंदर आपका रोल नंबर के मुताबिक दिया गया है। तो वो आपने किस तरह से रीसेट करना है उसका तरीका भी इसी वीडियो के अंदर क्लियर्ड है। तो उसको आपने इस तरह से करना है कि यहाँ पे आपने अपना यूज़र नेम पुट करना, और यूज़र नेम पुट करने के बाद आपने फॉरगॉटन योर पासवर्ड वो आपने लिख देना है। लिखने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से पेज आ जाएगा, और इस पेज के ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है सर्च बाय यूज़र नेम या सर्च बाय ईमेल एड्रेस। आपने या तो अपना यूज़र नेम पुट कर देना है, लाइक यहाँ पे इसकी एक बार है, ये बार दी हुई है, या तो इसके अंदर आपने यूज़र नेम पुट कर देना है या इस बार के अंदर आपने अपना ईमेल एड्रेस पुट कर देना है। दोनों में से किसी एक ऑप्शन को करके आप जैसे ही सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपको एक ईमेल चली जाएगी, उस ईमेल के ऊपर आपने चले जाना। फिर यहाँ से जैसे ही आप लोगों ने यहाँ पे सर्च कर लिया, सर्च करने के बाद आपको एक ईमेल जाएगी, आपने यहाँ से एग्ज़ाम ब्राउज़र को क्विट करना है। लेट से यहाँ पे मैंने ये क्विट कर दिया, और क्विट करने के बाद ये ख़त्म हो जाएगा, आपके कंप्यूटर के कंट्रोल्स वापस आपके पास आ जाएंगे। आपने वापस जाना है और जाने के बाद अपनी जीमेल चेक करनी है। और जैसे अगर आप जब आप अपनी जीमेल चेक करेंगे तो जीमेल चेक करने के बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा आप लोग जैसे ही यहाँ पे अपनी जीमेल चेक कर लेंगे तो जीमेल चेक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना एक मेल आ जाएगी जिसके अंदर उन्होंने बताया होगा कि आप अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं या आप अपना जो कोई भी काम है वो कर सकते हैं। तो पासवर्ड रीसेट करने के लिए वहाँ पे आपको एक ऑप्शन दी जाएगी। जैसे आप यूजुअली अपना जीमेल का पासवर्ड कोई सेट करते हो या कोई और पासवर्ड आप सेट करते हो, तो वो सेट करने के लिए आपने सिंपल क्या करना है, आपने उसको ओपन कर लेना है, और ओपन करने के बाद वहाँ पे नया जो पासवर्ड है यूज़र नेम पुट करना है, अपना नया पासवर्ड पुट करना है। उस लिंक के ऊपर जाने के बाद फिर उस पासवर्ड को कंफर्म करना है, और कंफर्म करने के बाद आपने उसको ओके कर देना है, तो आपका अब नया पासवर्ड वही वाला हो जाएगा।
ये पासवर्ड आप एक दफ़ा रीसेट कर सकते हो, बार बार रीसेट करने की आपके पास ऑप्शन नहीं है। तो आपने बस एक दफ़ा इसको रीसेट कर देना है। जैसे ही आप इसको रीसेट कर देते हो तो फिर आपने वापस अपना डेमो एग्ज़ाम की तरफ आना है। डेमो एग्ज़ाम को क्लिक करोगे तो वही SCP फ़ाइल सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र के अंदर ओपन हो जाएगी। जैसे ही ओपन होगी अगेन आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा। यूज़र नेम पुट करना है, नया वाला पासवर्ड पुट करना है, और जैसे ही आप नया वाला पासवर्ड पुट करोगे वैसे ही आपका फिर वो मॉक एग्ज़ामिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। और सेम इसी पैटर्न के ऊपर बिल्कुल इसी तरह से ही आपका जो अगला वाला पेपर है वो भी इसी तरीके से हो जाता है। पेपर भी आपने सेम पैटर्न के ऊपर देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका 8 साढ़े 8 बजे का अगर टाइम है या 11 बजे का टाइम है तो उस टाइम से तकरीबन 1 घंटा पहले आप अपना रूम जो है उसको क्लियर करा लें अच्छे तरीके से। और एक से ज़्यादा ऑप्शंस रखनी है वाईफाई की, और लैपटॉप अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो उसको पहले से चार्ज भी रखो, और साथ ही साथ उसको प्लग इन भी करके रखो ताकि बैटरी भी साथ साथ चार्ज होती रहे अगर उसके बैटरीज वगैरह का कोई इशू है तो। और उसके अलावा आप लोगों ने मल्टीपल ऑप्शन रखनी है अपने वाईफाई की। मतलब एक अगर आपका वाईफाई लगा हुआ है तो साथ ही साथ आपके पास कोई फ़ोन का डाटा भी होना चाहिए, और वो चीज़ वो डिवाइस जो कि आपको वो प्रोवाइड करी है वो आपके रूम से बाहर होनी चाहिए। क्योंकि इंस्पेक्शन के अंदर जब उन्होंने आपके रूम का एक ओवरव्यू लेना है तो उसके अंदर फिर मेरा नहीं ख्याल कि वो आपको मोबाइल फ़ोन या कोई और चीज़ अलाउ कर सकेंगे, या अगर अलाउ करेंगे भी तो मे बी वो सामने रखवा दें। अभी इस चीज़ की कंफर्मेशन अभी फ़िलहाल नहीं है। तो आप लोगों ने मल्टीपल ऑप्शंस रखनी है अपने पास कि किस तरह से आपने वो कि आपने अपना इंटरनेट का बंदोबस्त करना है। वो करने के बाद फिर आपने 40 मिनट पेपर से पहले जिस तरह से ज़ूम ऐप इस्तेमाल करते हो बिल्कुल इसी तरह से गूगल मीट, इसके ट्यूटोरियल्स आपको इजीली फेसबुक के सॉरी यूट्यूब के ऊपर मिल जाएंगे कि आप लोगों ने वहाँ से देख लेना कि गूगल मीट को इस्तेमाल किस तरह से करता है। गूगल मीट का एक लिंक आएगा आपके पास, वो आपका जो प्रॉक्टर होगा, जो भी आपका सुपरवाइज़र होगा, वो आपको सेंड कर देगा कुछ 35 से 40 मिनट पहले तक में भी, जो उन्होंने मेंशन किया होगा। वो जैसे लिंक आपके पास आ जाएगा आपने उस लिंक पे क्लिक करना है तो आप अपने जो प्रॉक्टर है उससे कनेक्ट हो जाओगे। उसके बाद वो आपको एक मेल करेगा जिसके अंदर आपका पेपर आ जाएगा। पेपर की फ़ाइल अगेन उसी तरह से SCP होगी, वही SCP फ़ाइल आपने ओपन कर लेनी है, सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र के ऊपर खुल जाएगी। फिर आपने उसी तरीके से अपना पेपर कंप्लीट अटैम्प्ट करना है और सबमिट करके उसको ख़त्म कर देना है। सो आज की वीडियो यहीं तक की, जिसके अंदर मैंने आपको सारी डिटेल्स बताई हैं कि किस तरीके से आप लोगों ने पेपर कंप्लीट करना है और सब कुछ करना है। और अब इजाज़त चाहूँगा आप लोगों से, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पेपर्स की तैयारी अच्छे तरीके से कीजिएगा। 2-3 दिन रह गए हैं और पेपर स्टार्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह। और ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है एग्ज़ाम्स अटैम्प्ट करने के लिए, कि अगर अल्लाह ना करे किसी वजह से आपकी सप्ली या कोई प्रॉब्लम भी आ जाती है तो भी वो इजीली क्लियर हो जाएगी इन ट्रेडिशनल एग्ज़ामिनेशंस। तो एक चांस लेने में, एक चॉइस लेने में कोई हर्ज नहीं है। अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए और इस सिस्टम को कामयाब बनाइए, क्योंकि चूँकि फ्यूचर जो है हमारे कंट्री का और इन सब चीज़ों का वो टेक्नोलॉजी के साथ ही एसोसिएटेड है, वो ऑनलाइन चीज़ों के ऊपर ही डिपेंडेंट है। तो मेरा ख़्याल है कि हमें इस चीज़ को सपोर्ट करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसके ऊपर एग्ज़ाम दें और इसको कामयाब बनाएं ताकि इन फ्यूचर हमारी डेवलपमेंट जो है वो कदरे बेहतर हो सके। विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ामिनेशन। अल्लाह हाफ़िज़।